यह प्रश्न सदियों से भक्तों और विचारकों के मन में रहा है। एक तरफ हम अहिंसा परमो धर्म कहते हैं और दूसरी तरफ कामाख्या जैसे पवित्र शक्तिपीठों में बलि की परंपरा देखते हैं। सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म और पशुबलि के बीच के विरोधाभास को समझना जरूरी है। तंत्र शास्त्र के अनुसार बाहर की बलि वास्तव में भीतर की बलि का प्रतीक है। पशु हमारे भीतर के पशुत्व जैसे अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद का प्रतीक है। कामाख्या में बलि का संदेश यह है कि साधक को अपनी बुरी प्रवृत्तियों को काटकर मां के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। शक्ति संप्रदाय में मां को प्रकृति का रूप माना जाता है, जिसमें सृजन भी है और विनाश भी। पुराणों के अनुसार उन लोगों के लिए जो मांस का त्याग नहीं कर पाते थे, बलि की व्यवस्था एक नियम के तहत की गई थी ताकि वे मनमर्जी हत्या न करें और केवल यज्ञ में मंत्रों के साथ बलि दें, जिससे उस जीव को भी उच्च गति प्राप्त हो। कामाख्या जैसे स्थान जागृत शक्तिपीठ हैं। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार विशेष ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुष्ट करने या विशेष सिद्धियों के लिए रक्त को एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत माना जाता है। वैष्णव मत बलि के पूरी तरह विरुद्ध है और सात्विक बलि जैसे कुम्हड़ा, नारियल या नींबू की बलि पर जोर देते हैं। गीता में भगवान ने पत्रम पुष्पम फलन तोया अर्थात पत्ता, फूल, फल और जल की बात करते हैं। वे कहीं भी पशु बलि की आज्ञा नहीं देते। तंत्र शास्त्र के अनुसार बाहर जो पशु है वह हमारे भीतर के विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का प्रतीक है। कामाख्या में दी जाने वाली बलि का गहरा संदेश यह है कि मनुष्य अपने भीतर के पशुत्व को काटकर मां के चरणों में समर्पित कर दे ताकि वह मनुष्य बन सके। प्राचीन काल में जो लोग मांस का त्याग नहीं कर सकते थे, उनके लिए शास्त्रों ने एक व्यवस्था दी। खुले में हत्या करने के बजाय उसे यज्ञ और मंत्र से जोड़ दिया गया। मान्यता है कि मंत्रों के साथ दी गई बलि से उस जीव को नीच योनि से मुक्ति मिलकर उच्च योनि प्राप्त होती है। यह उन लोगों को अनुशासन में लाने का एक तरीका था जो पूरी तरह सात्विक नहीं हो सकते थे। कामाख्या एक जागृत तंत्र पीठ है। यहाँ की साधनाएं अत्यंत तीव्र होती हैं। तांत्रिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की कुछ विनाशकारी शक्तियों को शांत करने या विशेष सिद्धियों के लिए प्राण ऊर्जा जो रक्त में होती है का प्रयोग किया जाता था। हालांकि यह आम गृहस्थों के लिए नहीं बल्कि उच्च कोटि के तांत्रिकों के लिए होता है। इससे यही पता चलता है कि यदि आप तंत्र मंत्र द्वारा किसी पशु की बलि देकर उस पशु का उद्धार कर रहे हैं तो यह पाप नहीं है। पाप तो तब लगता है जब आप किसी जीव को केवल अपने स्वाद के लिए मारकर खाते हैं। वेदों और तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि यज्ञीय हिंसा हिंसा न भवति, यानी अगर किसी विशेष आध्यात्मिक उद्देश्य, मंत्रोच्चार और देवी की आज्ञा से बलि दी जा रही है तो उसे पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाता, माना जाता है।